Rahul sir, we have all sat in an exam hall. We have all panicked. We have all survived. What's that one advice you wish someone told you before that big exam day? So I will share my own anecdote, and I remember that one point of time in my life, I was facing a very tough interview, and initially I thought that बस सब गया, ये होने ही नहीं वाला है. But after a point of time, एक resilience आ गया, and जो later part of the interview था, शुरुआत में उससे क्वेश्चन ही नहीं करते, 1 2 3 4 5 नहीं बन रहे थे, all that. It was a big interview, एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए था. In fact, उस पर्टिकुलर इंटरव्यू ने मुझे एक चीज सिखाई, you can always do the comeback. So याद रखना, चीजें अगर तुम्हारे फेवर में नहीं भी जा रही एग्जाम में, शुरुआत में या बीच में या कहीं अटक रहे हो, अपनी ना हार मत मानना. एंड पता नहीं, आई डोंट नो उस वक्त मुझे कौन सी एनर्जी थी, एंड मैं फिर वो एनर्जी हर एग्जाम में कैरी करता हूँ आज. एंड आई विल सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि यू कैन मेक अ कमबैक. और उस इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ था. आपका भी एग्जाम में सिलेक्शन हो, ऑल द बेस्ट. तो मेरे 12th बोर्ड्स एग्जाम के टाइम पे अ वीक बिफोर दैट आई यूज टू हैव स्लीपलेस नाइट्स. आई यूज टू स्टडी इन अ स्ट्रेच ऑफ लेट्स से 10 to 12 आवर्स टेकिंग 10 मिनट्स का गैप. और एग्ज़ाम वाले दिन क्या हुआ, मैं अपने फिज़िक्स के पेपर में इंटायरली स्लीपी थी और उसकी वजह से गड़बड़ हो गया. तो आई विश somebody would have told me at that point of time कि sleep is a part of your exam strategy or a preparation. तो I will suggest you the same thing कि उसको अपना routine बनाओ. sleepless night से कुछ नहीं होगा. your brain needs time to process while you give your exam. तो प्रॉपर स्लीप लेना. जिपमैट के एग्जाम से एक दिन पहले 10-11 बजे कोशिश करना कि आप सो जाओ. So one day before your exam, a lot of people will tell you to sleep on time. मैंने भी अपने एग्जाम के टाइम में सोचा था कि एक दिन पहले 9 बजे ही सो जाऊंगा. जिंदगी भर उससे ज़्यादा बुरा डिसीजन नहीं लिया मैंने. रात भर मुझे नींद नहीं आई. 9 बजे की कोशिश के करने के कारण मैं 2 बजे तक भी नहीं सो पाया. इट्स ओके टू फील अ बिट स्लीपलेस. ट्राई टू स्लीप व्हेन यू एक्चुअली डू. डोंट जस्ट स्लीप इन अ बिट टू अर्ली. सो मेरा एक बार कैट का एग्ज़ाम था एंड आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम गाज़ियाबाद टू मेरठ. मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरठ पड़ गया था, पता नहीं क्यों. एंड देयर वाज अ ट्रैवल टाइम इन्वॉल्व. तो उस रास्ते में रिवीजन के लिए मैं इतना ज़्यादा नोट्स और फर्रे बनाने में बिजी हो गया कि आई फॉरगॉट टू बेसिकली टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड. तो आई थिंक इट्स अ सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू. अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं विच यू नीड टू टेक फॉर द एग्जामिनेशन, प्लीज़ एंश्योर दैट यू काइंड ऑफ सेटल इट डाउन. प्रिंट आउट्स ले लो. लास्ट मिनट रिवीजन के चक्कर में मत पड़ो. Ensure that your important documents are taken care of. यार जब भी मैं एग्ज़ाम देता था ना, तो उस टाइम पे मैं लास्ट डे पे पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करता था. लेकिन जब एग्ज़ाम लिखने की बारी आती थी तो एग्ज़ाम डे पे मैं मेन फार्मूलाज ही भूल जाता था. तो इससे वियर्ड कोई चीज़ नहीं होगी, आई फील सो. एंड उस टाइम पे मुझे लगता था यार किसी ने मुझे बताया होता कि भाई लास्ट मिनट पे तुझे चिल करने की ज़रूरत है, ना कि पैनिक करने की ज़रूरत है, तो शायद मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छे से कवर अप की होती. जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो हमेशा एक कूल किड्स का ग्रुप होता था जो लास्ट मोमेंट तक फॉर्मूलाज डिस्कस करते थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होते थे. एंड मैं उस ग्रुप से बिल्कुल दूर रहती थी क्योंकि आई न्यू मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है एंड जितनी भी की है दैट इज़ इनफ. तो आप भी ऐसे वाले ग्रुप से बिल्कुल ही दूर रहना. उनकी एंग्जाइटी, उनका स्ट्रेस या उनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अंदर लेके मत जाना अपने साथ. 1 मिनट के लिए मेडिटेट कर लेना. That's it. And you are going to rock, definitely. तो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था एक एग्ज़ाम में कि जो सेंटर था वो किसी और सिटी में था. एंड आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट यार कि ठीक है पहुंच जाएंगे सिटी और एकदम टाइम पर सेंटर भी पहुंच जाएंगे. बट द थिंग्स हैपेंड एग्जैक्टली इन द अपोजिट मैनर. ट्रेन भी लेट हो गई. उसके बाद फिर मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के लिए कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था. सो आई रीच्ड द एग्ज़ाम सेंटर राइट एट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर. तो जो चीज़ें थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी. आई फेल्ट वेरी नर्वस. सो आई विल सजेस्ट कि यार ऐसा मत करना, ठीक है. हमेशा जो भी प्लानिंग करो उसमें हमेशा कम से कम 2 घंटे का मार्जिन रख के ज़रूर चलना. इफ़ यू रीच द एग्ज़ाम सेंटर अर्लियर देन द रिपोर्टिंग टाइम इट इज़ ओके. बट इफ़ यू रीच एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द डोर्स तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टी हो सकती है. फिर वो एग्ज़ाम सेंटर के स्टाफ का ही पूरा कॉल हो जाएगा कि वो आपको अलाउ करेंगे या नहीं. सो डोंट टेक दैट रिस्क.